Good morning, students. Let's start the next topic of lesson 11 on the page number 121, that is different means of measuring the length. अब लेंथ को मेजर करने के लिए स्टूडेंट बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं. सो उनके बारे में पढ़ेंगे. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द स्केल. आपको स्केल के बारे में तो पता ही है जो आप यूज़ करते हो. यू यूज़ इट टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन्स एंड फिगर्स एंड ऑल्सो टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ द नोन लेंथ. आप स्केल का यूज़ किस लिए करते हो? कोई लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर किसी फिगर में किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए, या फिर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी, जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की नॉन लेंथ की, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का यूज़ करते हो. सम अदर कॉमन डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द लेंथ आर अ मीटर रॉड एंड अ मेजरिंग टेप. स्टूडेंट, इसके अलावा जो और डिवाइसेस लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है मीटर रॉड, ठीक है, और एक होती है मेजरिंग टेप. ये भी आपने देखी होगी. द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू बी यूज डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. स्टूडेंट, जो हम इसका चूज़ करेंगे डिवाइस का लेंथ को मेजर करने के लिए, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ पे. जैसे आप अगर कपड़ा मापना है तो आप मेजरिंग टेप लेते हो, ठीक है. स्केल लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए होती है, ठीक है. तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपने किस ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ मेजर करनी है. तो यू विल सर्टनली नॉट लाइक टू यूज़ द स्केल फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स टू मेजर द डिमेंशन ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट. वही कहना है, अगर आपने सपोज बास्केटबॉल कोर्ट की लेंथ डिमेंशंस मेजर करनी है, उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड, डिमेंशंस मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है, तो आप स्केल थोड़ी ना यूज़ करोगे अपनी पेंसिल बॉक्स वाला, राइट. सो वन एज ऑफ आर स्केल शोज द मार्किंग इन द इंचेस. कह रहे जो हमारा स्केल है उसका एक एज तो वो जो है वो इंच शो करता है, और एक एज जो होता है इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ द लेंथ. वो भी क्या है, एक यूनिट है लेंथ का. और 1 इंच जो होता है वो स्टूडेंट 2.54 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है. यानी कि 1 इंच लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है. उसके बाद है करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्केल. स्केल को यूज़ करने का स्टूडेंट अब करेक्ट मेथड क्या है. जैसे आप कई बार लेंथ को मेजर करने में, लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करने में मिस्टेक कर देते हो. सो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपने जो लेंथ लेनी है वो कैसे लेनी है, ठीक है. While using a scale to measure the length of the object, some steps to be followed carefully so as to obtain the correct readings. So first one is place the scale and the object in contact along the length to be measured. जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना है, ठीक है, स्केल को और उस ऑब्जेक्ट को दोनों जो है आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है. सो दैट द स्केल इज़ ऑल्सो पैरेलल टू वन ऑफ द एजेस एज शोन. ताकि स्केल जो है किसी उसकी एक एज, एक किनारे के साथ वो पैरेलल हो, ठीक है. ऐसे नहीं होना चाहिए स्टूडेंट. ये करेक्ट मेथड है जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए. और इसमें देखो इसने ये टेढ़ा स्केल रखा हुआ है, दिस इज़ द रॉन्ग. बिल्कुल पैरेलल रखना है, बिल्कुल एज उसकी एज के साथ रखना है, ठीक है. तो पहला क्या है, आपका स्केल सही रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर. नेक्स्ट है वाइल नोटिंग डाउन द रीडिंग द आई शुड बी करेक्टली पोजीशनड. जब आप रीडिंग नोट करते हो तो आप प्रॉपरली आपकी आई जो है वो पोजीशन होनी चाहिए जस्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग ऑफ द स्केल टू बी नोटेड. स्केल के ऊपर आपकी जो है वो रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है. जैसे ये देखो, ये एक अगर पेन है, ठीक है, तो इसकी जो मेजर है ना वो सीधा आपका यू वर्टिकल बीच में से आपने देखनी है. इस साइड से भी नहीं देखनी, इस साइड से भी नहीं देखनी, बिल्कुल आपकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए आई की, ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 3. इफ वन ऑफ द एजेस ऑफ द स्केल इज ब्रोकन और द जीरो मार्क इज इनविजिबल ड्यू टू ओवर यूज, देन एनी अदर फुल मार्क विच इज क्लियरली विजिबल कैन बी यूज एज शोन इन द फिगर 11.4 सी. कहते अगर किसी स्केल का कोई एज टूटा हुआ, जैसे ये देखो ये कंप्लीट नहीं ना है, इसमें ज़ीरो मार्क, जैसे ज़ीरो मार्क होता है इसमें शो ही नहीं हो रहा, तो आप उस स्केल की बजाय कोई और स्केल यूज़ कर लो. क्योंकि इस अगर आप ये यूज़ करोगे तो इससे जो है रीडिंग जो है इनकरेक्ट आएगी, ठीक है. सो आपको ज़ीरो भी विजिबल होना चाहिए, तभी आपकी जो रीडिंग है वो करेक्ट होगी, ठीक है. सो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको स्केल का यूज़ करते हुए ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट है इफ़ यू स्टार्ट योर स्केल एट वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विद द फुल मार्क 2.0, then 2 is to be subtracted from the reading of the scale
at the other end of the object so as to obtain the correct length of the given subject। कहते मान लो अब इसका 1 तो विजिबल नहीं है, अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो रीडिंग लेना, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो आप इसकी करेक्ट रीडिंग कैसे लोगे, जितने भी आपकी टोटल मेजर आई 4 उसमें से जितना आपने आगे से छोड़ा था उतना माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पे एक करेक्ट रीडिंग कैसे आएगी इसकी लेंथ की 4 माइनस 2, जहाँ से स्टार्ट किया उतना माइनस कर दो, तो इसकी 2 सेंटीमीटर जैसे यहाँ पे इसका करेक्ट लेंथ आएगा। ठीक है, ना सपोज स्केल रीड 2 सेंटीमीटर एट वन एंड एट 4.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसने 4.1 लिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा 2.1 आ देगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एट द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए जो लेंथ होगी गिवन ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी 4.1 सेंटीमीटर माइनस 2.0 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल 2.1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट देयर इज एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया, अगर आपको कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, जैसे ये बॉल है, ठीक है, और इसका डायमीटर पता करना है क्योंकि हमें इसका सेंटर नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे। सो लेट अस मेजर द डायमीटर ऑफ अ टेनिस बॉल यूजिंग अ स्केल। अब स्केल की हेल्प से हम कैसे मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो ऑल यू नीड इज अ टेनिस बॉल, 2 मैच बॉक्सेस एंड अ स्केल। आपको 2 मैच बॉक्स लेनी है, ठीक है, बॉल लेनी है और स्केल लेना है। ठीक है, आपको टेनिस बॉल को, ठीक है, 2 मैच बॉक्सेस के बिल्कुल बीच में जो है फिट कर देना। ठीक है, और एक टेबल के ऊपर जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इनको रखना है। नाउ अब अपना स्केल जो है वो मैच बॉक्स के अलोंग रखो। ठीक है, जैसे इस मैच बॉक्स से जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे आपका स्केल का 0 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक उसकी रीडिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे 1.1 आ रही है ना, तो यहाँ तक आपने उसको नोट कर लेना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नोट द रीडिंग ऑन द स्केल वेयर द इनर फेस इज ए एंड बी ऑफ द मैच बॉक्सेस आर टचिंग द बॉल। जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट इनका इनर एजिस का मैच बॉक्स का, वो क्या होगा, इस टेनिस बॉल का डायमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी 5 है। इसमें क्या बोला गया है, टेक 10 मीटर स्केल। आपको एक 10 मीटर का स्केल लेना है। ठीक है, 10 मेटल स्केल लेने हैं। प्लेस वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर हैज शोन इन द फिगर। आपको एक के ऊपर एक रखना है जैसे कि फिगर में शो किए हुए हैं। देन मेजर द थिकनेस ऑफ दिस स्टैक। अब ये जो आपके पास एक रो बन गई है, ठीक है, इसका एक स्टैक बन गया है। ठीक है, इसकी थिकनेस मेजर करो किसी और स्केल के साथ, जैसे ये लड़की कर रही है यहाँ पे। नाउ अब टोटल हाइट को, जितनी आपने हाइट ऑफ द स्टैक्स बाय द 10 टू ऑब्टेन द थिकनेस ऑफ द वन स्केल। क्योंकि अब आपने 10 मेटल स्केल्स ली थी, अब जितनी भी इस स्केल के थ्रू आपकी उसकी हाइट आई है उसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 स्केल की थिकनेस कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको ट्राई करके देखना। नाउ हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। मान लो कोई कर्व्ड लाइन है स्टूडेंट, तो उसको आप स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट आपको कैसे उसको मेजर करना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। नाउ इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक थ्रेड एंड टाई अ नॉट एट इट्स वन एंड। एक एंड पे आपने उसको गांठ लगा देनी है, नॉट बांध देना है। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन एज शोन इन द फिगर। ये कर्व लाइन है, इसकी मेजर करेंगे अब हम लेंथ। प्लेस द नॉट ऑफ द थ्रेड एट पोजीशन पी ऑफ द कर्व लाइन। आपने जो नॉट बांधा वो पी पोजीशन पे रख दो। ठीक है, और बस ऐसे कर्व के अलोंग जो है उस थ्रेड को आपने प्रॉपरली जो है वो इस तरीके से जो है आपने मूव करना है। ठीक है, और होल्डिंग द थ्रेड एट द स्मॉल डिस्टेंसेस। और जब आपने मेजर करना तो बड़े ध्यान से थ्रेड को प्रॉपर रख के जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपने जो है इसको मूव करना है। कंटिन्यू अंटिल यू रीच द पॉइंट क्यू ऑफ द कर्व लाइन। जब तक आप क्यू पॉइंट पे ना पहुंचो तब तक आपने ऐसे ही थ्रेड को मूव करते रहना है। ठीक है, और पुट अ मार्क ऑन द थ्रेड यूजिंग अ पेन वेयर इट टचेस द पॉइंट क्यू। जब क्यू पॉइंट पे पहुंच जाए ये थ्रेड तो उसको पेन से मार्क कर दो। ठीक है, थ्रेड के ऊपर मार्क करना है आपने। ठीक है, ताकि आपको एक निशान लग जाए कि जो हमारा क्यू पॉइंट है वो वहाँ तक आया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द थ्रेड बिटवीन द नॉट एंड द पेन मार्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन पी क्यू। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, नॉट से लेकर जो क्यू पॉइंट थ्रेड का आपने जहाँ पे वो मार्क लगाया होगा पेन से, वो क्या होगी, उस कर्व लाइन की टोटल लेंथ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था कि आप कर्व लाइन को जो है वो कैसे मेजर कर सकते हो। अब ये लास्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट, एक्टिविटी 6, टू मेजर द गर्थ ऑफ द रिस्ट ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग अ थ्रेड। आपने अपने फ्रेंड की कलाई को मापना है, तो आप कैसे करोगे, टेक अ थ्रेड, टाई अ नॉट एट इट्स वन एंड। आप एक थ्रेड लो,
एक नॉट बांध दो इसकी एक एंड पे। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज रिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। फिर आप अपने फ्रेंड को बोलो कि अपनी रिस्ट आपके आगे करे। कीप द नॉट ऑफ द थ्रेड एट वन पॉइंट ऑफ द रिस्ट एंड रैप द लेंथ ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द रिस्ट टिल इट कवर्स द गर्थ ऑफ द रिस्ट कम्प्लीटली। फिर आपने क्या करना है, उसको उसकी कलाई पे पूरा लपेटना है एक नॉट को पॉइंट बांध के, ठीक है, जैसे आप मोली धागा बांधते हो, ठीक है, वैसे ही आपने प्रॉपर एक ही राउंड जो है वो लेना है थ्रेड का, ठीक है। और spread the thread along a foot scale and measure the length of the thread between the knot and the pen mark। वही जहाँ पे उसका पूरा रिस्ट कवर, जैसे आपने ये पॉइंट लिया उसकी रिस्ट को कवर किया, ठीक है, टिल यहाँ। अब यहाँ पे पेन का मार्क लगा लेना, फिर इसको सीधा करके इसको स्केल से आप मेजर कर लो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी रिस्ट की गर्थ की लेंथ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप किसी राउंड ऑब्जेक्ट या कर्व्ड ऑब्जेक्ट लाइन को जो है वो भी माप सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजरमेंट चैप्टर, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। नाउ यू हैव टू ट्राई द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन एंड ऑल्सो चेक पॉइंट 2।